अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर है और आज हम बात करेंगे ख़ारिश के बारे में। और ख़ारिश इंसान को मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकती है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकती है। ये हर एक ख़ारिश की जो एक ख़ासियत होती है या एक जो जिस तरीके से वो ख़ारिश हो रही होती है, वो इस बीमारी की बहुत अच्छी एक निशानदेही कर देती है। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि जो आमतौर पे जो इंसान को ख़ारिश हो रही होती है, किस ख़ारिश किस बीमारी में होती है। और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के लिए है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको अमूमन ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ रहिए। देखिए, ख़ारिश को मैं जो है ना, इंसान को जो इचिंग होती है या ख़ारिश होती है, उसको मैं बेसिकली दो में डिवाइड करता हूँ। या सादा ज़ुबान में आपको बताऊँगा, दो तरह की होती है। एक जिसमें आपके पूरे जिस्म पे ख़ारिश हो, और दूसरा जो किसी ख़ास जगह पे ख़ारिश हो। जब आपके पूरे जिस्म पे ख़ारिश होना, और ख़ास तौर पे जब रात के टाइम ख़ारिश ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये मोस्टली स्केबीज़ की वजह से हो रही होती है, ठीक है। अब और जो किसी ख़ास जगह पे हो रही हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे हाथ पे हो रही है, कान पे हो रही है, जिस्म के किसी भी हिस्से में हो रही है, चाहे जो टांगों के दरमियान का हिस्सा है वहाँ पे हो रही है, अगर वो सिर्फ ख़ारिश हो रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एलर्जी हो। लेकिन अगर उस जगह के ऊपर निशान पड़ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। अब मैं इस बारे में थोड़ा मज़ीद आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। देखिए, जो ख़ास तौर पे जो लोग डॉर्म्स में रहते हैं, या ज़्यादा ज़ुबान में और ज़्यादा आसान ज़ुबान में समझाऊँ मैं आपको, जो लोग ज़्यादातर फ़िशिंग इंडस्ट्री में हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मछेरे, या लोग जो बाहर रहते हैं, या जो लोग मतलब अगर आप यूएई चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, तो आप जो लेबर कैंप्स हैं उसमें कितने कितने लोग रह रहे होते हैं, 10-10 12-12 लोग एक कमरे में रह रहे होते हैं। जब भी किसी भी जगह पे एक से ज़्यादा लोग और मुख्तलिफ एरियाज़ के लोग रहते हैं, याद रखिएगा वहाँ पे स्केबीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर रायमंड का इज्तिमा हो गया, ये सारी चीज़ों में, ठीक है ना। अमूमन लोग जो कि मदरसों में रहते हैं, उनमें मैंने देखा है, जो लोग इज्तिमात पे जाते हैं, जब रात के जाके जो अमूमन होता है कि जी आई थिंक इसका एक बड़ा प्यारा नाम होता है कि जी 2 दिन के सैफ़ारे बेचारे हैं, खैर पता नहीं क्या लोग तबलीग पे 2-2 3-3 दिन के लिए जाते हैं, महीनों के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या होता है, बड़े क्लोज़ इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे मैंने बताया, जो लोग मुख्तलिफ एरियाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और एक साथ रहते हैं और कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, वहाँ पे अमूमन स्केबीज़ हो जाती है। स्केबीज़ की कुछ ख़ासियतें मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे जिस्म पे ख़ारिश होगी, रात के टाइम बढ़ जाएगी, ऐसा लगेगा जिस्म पे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, आग लगा दी किसी ने, लोग नहाने की तरफ भागते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर होती है फिशरमैन्स के अंदर, जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, क्योंकि कश्ती पे एक साथ रह रहे होते हैं, उनमें अमूमन हो जाती है। और ख़ास तौर पे जिस जगह पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा फैलती है, ठीक है। मैंने इज्तिमात का बात आपको बता दिया, मदरसों में या फिर हॉस्टल्स के अंदर, ठीक है। इवन बाकी तो छोड़ें, जब हम अपने मेडिकल स्कूल के अंदर होते थे, मैं आपको बताऊं, हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते थे, जो डॉक्टर बन रहे होते थे, जब वो हॉस्टल्स में रहते थे, बाज़ वक़्त उनमें हो जाती थी। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान को हो नहीं सकती, पढ़े लिखे लोगों को भी हो जाती है, इसमें कोई शर्मनाक चीज़ नहीं होती, ये फैलती है एक से दूसरे में, ठीक है। अच्छा, फिर होता है इसके अलावा, जैसे कि लोग ओवरसीज़ रहते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो एक बड़े कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, पसीना गर्मी इस वजह से, ठीक है। फिर जितनी भी मैंने आपको बताया ना, अगर आमतौर पर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। स्कूल जो एक गोइंग एज होती है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें आमतौर पर बच्चों में फैल जाती है एक दूसरे से, और बच्चे जब घर आते हैं तो घर में सबको लग जाती है, ठीक है। और स्केबीज़ की कुछ ख़ास जगहें होती हैं जहाँ पे वो ज़्यादा होती पूरे जिस्म पे, लेकिन कुछ जगहों पे ज़्यादा होती है, हाथों के यहाँ पे, और जो पाँव की जो टखनों वाली जगह होती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। ये होगी स्केबीज़ की बात। अब दूसरी होती है आमतौर पे फंगस का इन्फेक्शन। फंगस का इन्फेक्शन देखिए, और भी वजूहत हो सकती हैं, मैं आपको बता दूँ। पहले तो मैंने आपको बता दी स्केबीज़, फंगस और एलर्जीज़। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन वो कॉमन नहीं है, वो इतनी आम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई मसला मसाइला है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने जो है वो अपना फेसबुक का पेज दिया होगा, तो आप उस पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अपने स्पेशली कंसल्ट करवाना है तो। है, तो बात करते हैं, दोबारा टॉपिक पर चलते हैं। फंगस वाली जो होती हैं, फंगस में आम तौर पे इंसान को ज़ख्म या फिर निशान, दद्दर जिसे कहते हैं, वो भी आ जाती है, ठीक है। ये आम तौर पे जो ग्रोइन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो आपके शर्मगाह के आसपास के एरियाज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, तो आम तौर पे यहाँ पे होती है, और इसमें आम तौर पे जो आपकी स्किन होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर होती है एलर्जीज़। सम टाइम बहुत से लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, और आप हैरान होंगे कि कैसी कैसी चीज़ों से। इन लोगों को कॉपर से एलर्जी होती है, ठीक है। लोगों को जो ग्लव्स होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, तो मल्टीपल चीज़ से एलर्जीज हो सकती है, तो उसकी वजह से भी खारिश होती है,
ठीक है। और समटाइम दवाइयों की रिएक्शंस की वजह से भी ख़ारिश हो जाती है। तो अलबत्ता खैर बहुत सी वजूहत हो सकती हैं ख़ारिश की, लेकिन मैंने आपको मेजॉरिटी थोड़ी बता दी हैं, ठीक है। और अगर आप जो है वो कंसल्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली अपने सिचुएशन के मुतालिक, तो यू कैन, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं ओवरसीज़ के लिए मैंने सर्विस स्टार्ट की थी कि जो है ना वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है लोगों को कि वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स वगैरह का लैंग्वेज बैरियर आता है, डॉक्टर को बात समझा नहीं पाते, या डॉक्टर्स के पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता तो वो समझाते नहीं हैं। तो बहुत से लोग मेरे पास आते थे, तो मैंने एक सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं मुझसे फेसबुक के ऊपर, या फिर अपनी कंसल्टेशन करना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। आप कोई अपने टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक का पेज में नीचे होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कोई ना कोई लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा मेरे फेसबुक पेज का, प्रोजेक्ट हेल्थ के नाम से होगा। और up till then, up to the next video, फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।